हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 से लेकर 31 अक्टूबर तक के कंप्लीट करंट अफेयर। तो ये जो है करंट अफेयर का वीकली सेशन है। इसमें आपको 26 से लेकर 31 तक जो है कंप्लीट मेन इवेंट जितने भी रहे हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं करंट अफेयर से, वो सब हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो है ब्लाइंड T20 विश्व कप 2022 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो किसको जो है T20 विश्व कप जो ब्लाइंड का होने वाला है उसके लिए किसे जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा युवराज सिंह। तो आप मेरे साथ साथ जो है देखते चलें और कोशिश करें कि अगर आप साथ साथ जो है नोट्स बना लेते हैं तो जो है आपका रिवीजन भी साथ साथ होता जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो हमने आंसर यहाँ पे देख लिया, ब्लाइंड T20 विश्व कप 2022 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ये किया गया है पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर ट्रम्प नौसैनिक अभ्यास कौन से देशों के बीच जो है आयोजित किया गया है। तो अभी हाल ही में ये जो है नौसैनिक अभ्यास कंप्लीट हुआ है। आपको नाम भी ध्यान रखना है, इस नौसैनिक अभ्यास का नाम है टाइगर ट्रम्प। और इसका जो आंसर रहेगा ये किन किन देशों के बीच जो है अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है भारत और यूएसए के नौसेनाओं के बीच में। तो नाम ध्यान रखिएगा, भारत और यूएसए के बीच में जो नौसैनिक अभ्यास होता है उसका नाम है टाइगर ट्रम्प। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन अभी हम इसी जो है वीडियो में आपको देने वाले हैं अभ्यास से रिलेटेड, जो विभिन्न सेनाओं के बीच जो है किए गए हैं अभी हाल ही में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है COP27 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, पहले बात करते हैं ये COP है क्या चीज। तो COP की जो फुल फॉर्म है वो है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। और हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में जो है इसका मतलब होता है जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस। तो जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस या क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस या शॉर्ट में हम जिसे बोलते हैं COP, ये उसका 27वां संस्करण होगा। और ये इस बारी कहां पर आयोजित किया जा रहा है ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इजिप्ट, जिसे हिंदी में जो है हम मिस्र के नाम से जानते हैं। तो COP27 कहां पे आयोजित किया जाएगा, ये किया जाएगा मिस्र में। इसी से रिलेटेड जो है आपसे पूछा जा सकता है कि जो है COP26 नंबर का जो संस्करण था वो कहां आयोजित किया गया था। तो वो आयोजित किया गया था आपका ग्लासगो। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ हमने दो तीन चीजों की बात की। एक तो COP की फुल फॉर्म इट इज क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, और हिंदी में बोलते हैं इसे जलवायु परिवर्तन। और इस बारी जो है इसका 27वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा इजिप्ट में। इसका जो लास्ट संस्करण था दैट इज 26 कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो वो आयोजित किया गया है ग्लासगो। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य हर घर जल राज्य घोषित किया गया है। तो पहले बात कर लेते हैं ये हर घर जल क्या चीज है। तो ये जो है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो है परियोजना चलाई जा रही है। परियोजना का नाम है हर घर जल हर घर नल, या ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं हर घर नल हर घर जल। तो ये भारत सरकार की जो परियोजना है इसके अंतर्गत जो है टारगेट लिया गया है कि 2024 तक जो है हर घर में जल होना चाहिए। तो इसी के तहत जो है क्वेश्चन है कि कौन से राज्य को जो है हर घर जल राज्य घोषित किया गया है अभी हाल ही में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गुजरात। गुजरात भारत की जो है सेकंड स्टेट बन गई है जहां पे जो है हर घर में जो है जल है, या हम बोले हर घर में जो है नल है। तो इससे पहले इस टारगेट को अचीव करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सी है, तो इस टारगेट को अचीव करने वाली फर्स्ट स्टेट है गोवा। तो हमसे पूछा गया अभी हाल ही में, तो हाल ही में किया गया है गुजरात को। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहला राज्य कौन सा है जिसने जो है हर घर जल टारगेट को जो है पूरा किया है, वो है गोवा। तो आपको दोनों चीजें जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना के किस
जीआई उत्पाद को मोस्ट पॉपुलर जीआई फूड के लिए नामित किया गया है। तो जीआई होता है जियोग्राफिक इंडिकेशन, जीआई की जो फुल फॉर्म है वो है जियोग्राफिक इंडिकेशन। तो किसी जगह की अगर कोई फेमस चीजें होती हैं तो उनको जो है जीआई टैग दिया जाता है। तो यहाँ पे बात की गई है तेलंगाना के किस जीआई उत्पाद को मोस्ट पॉपुलर जीआई फूड के लिए नामित किया गया है। हमें पता है जो तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना राज्य की जो कैपिटल है, तो तेलंगाना राज्य की कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें जो है जीआई टैग दिया गया है। इनमें से जो है हैदराबाद की बिरयानी भी फेमस है, लेकिन जो जीआई टैग जीआई फूड के लिए जो नामित किया गया है मोस्ट पॉपुलर जीआई फूड के लिए, वो हैदराबादी बिरयानी नहीं है, वो है हैदराबादी हलीम। तो इस डिश का जो नाम है यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा हैदराबादी हलीम। तो आपको ध्यान रखना है गलती से आप हैदराबादी बिरयानी टिक ना कर दें। अगर पूछा जाए तेलंगाना के किस जीआई उत्पाद को मोस्ट पॉपुलर जीआई फूड के लिए नामित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हैदराबादी हलीम। क्वेश्चन नंबर 6 इज भारत का कौन सा हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। तो भारत का जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जो है आप शॉर्ट में आईजीआई के नाम से भी जानते हो। तो ये जो है भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। और अगर बात करें इसी हवाई अड्डे की तो ये जो है वर्ल्ड के टॉप 10 व्यस्त एयरपोर्ट में आता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है वर्ल्ड के टॉप 10 व्यस्त हवाई अड्डों में जो है आईजीआई यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है। पूछा जाए वर्ल्ड में जो है फर्स्ट नंबर पर कौन है, सबसे व्यस्त जो रहता है वो है अटलांटा हवाई अड्डा। कहां पर है, ये है यूएसए में। अगर पूछा जाए सेकंड नंबर पर तो सेकंड नंबर पर है आपका दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमें यहाँ पे भारत का पूछा गया था, तो भारत का है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वर्ल्ड का है अटलांटा, सेकंड पे है दुबई। इसी से रिलेटेड हवाई अड्डे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, वो है अभी हाल ही में जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो वो रखा गया है शहीद भगत सिंह के नाम पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में जो है ये भी नाम चेंज किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा, इससे पहले अगर बात करें कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं पे अगर आपसे पूछें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 14 सितंबर को। तो इस बारी जो है विश्व हिंदी दिवस कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फिजी में। तो इस बारी जो है वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाएगा फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, एक एक करके सारे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो अगर आपसे स्टेट पूछी जाए तो स्टेट है राजस्थान, राजस्थान में किया गया है। अगर पूछा जाए कि कौन से जिले में किया गया है, तो जिले का नाम है राजसमंद, जिले का नाम है राजसमंद जिला। और अगर पर्टिकुलर जगह का नाम पूछे तो राजसमंद जिला के जो जगह का नाम है ये है नाथद्वारा नामक जगह पर जो है भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ और की पॉइंट्स, ये जो भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति है इसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। तो इस मूर्ति को जो है भगवान शिव की मूर्ति को जो है जाना जाएगा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से। पूछा जाए कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी जो हाइट है अगर हम फीट में बात करें तो फीट में रहेगी ये 369 फीट, और इसी को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये बनती है 112 मीटर। इसी के साथ एक और चीज हम ये कह सकते हैं कि ये भगवान शिव की जो है सबसे ऊंची मूर्ति है।
सबसे ऊंची मूर्ति किसकी? भगवान शिव की अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति है। अब स्टैच्यू से रिलेटेड हमारे पास कुछ और की पॉइंट्स और हैं कि वर्ल्ड में टॉलेस्ट सबसे ऊंचा स्टैच्यू कौन सा है? तो इसमें जो फर्स्ट नंबर आता है वो आता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हम सब जानते हैं, गुजरात में है। इसकी अगर आपसे हाइट पूछ ली जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है ये है 182 मीटर। सेकंड प्लेस पर आ जाता है दैट इज स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा। ये कहां पर है? ये है चाइना में। इसकी जो हाइट है ये है 128 मीटर। पूछ लिया जाए आपसे थर्ड प्लेस पर कौन है, तो थर्ड प्लेस पर है दैट इज लाइक्यूम सेक्या। और ये है म्यांमार में। इसकी जो हाइट है वो है 116 मीटर। फोर्थ नंबर पर है दैट इज जो अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। कहां पर है? तो कंट्री है इंडिया और इसकी जो हाइट अभी हमने लिखी है दैट इज 112 मीटर। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुए। भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान राजसमंद जिला के नाथद्वारा नामक जगह पर। और इस जो मूर्ति है इसको जाना जाएगा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से। इसकी हाइट 369 फीट और मीटर में बात करें तो 112 मीटर। ये भगवान शिव की अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। और वर्ल्ड में बात करें टॉलेस्ट स्टैच्यू कौन सा है, तो फर्स्ट पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत में है 182 मीटर। सेकंड पे है स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा दैट इज चाइना में 128 मीटर। थर्ड पे है लाइकुम सेक्या म्यांमार में 116 मीटर। फोर्थ पे आ गया है आपका स्टैच्यू ऑफ बिलीफ दैट इंडिया में है, इसकी हाइट रहेगी 112 मीटर। अगला क्वेश्चन है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 24 अक्टूबर को। और इस बारी की जो थीम थी टुगेदर वी एंड पोलियो, इकट्ठे मिलकर जो है हम पोलियो को समाप्त करें। और आपसे पूछा जा सकता है कि WHO ने जो है भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत को कब WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया था? ये किया था 2014। अगला क्वेश्चन है किस देश की महिला क्रिकेटरों को पुरुष क्रिकेटरों के बराबर, यहाँ पे आएगा साथ में कट हुआ है पोर्शन दैट इज मैच फीस देने की जो है घोषणा की गई है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम जो है लिया गया है BCCI के द्वारा, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। BCCI के जो इस टाइम चेयरमैन है दैट इज जे शाह, उन्होंने जो है ये घोषणा की है। इसका जो सही आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा भारत। तो भारत ने जो है, भारत की BCCI बोर्ड ने जो है घोषणा की है कि महिला क्रिकेटरों को भी पुरुष क्रिकेटरों के बराबर जो है मैच फीस दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज CCI के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने? पहले बात करते हैं ये CCI क्या चीज है। तो CCI की फुल फॉर्म है दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। हिंदी में अगर इसे हम बोलें तो हिंदी में इसका जो है नाम है वो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो भी हाल ही में जो है अध्यक्ष बनी है इनका नाम है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा संगीता वर्मा। तो आपको यहाँ से दो चीजें ध्यान रखनी है कि CCI एक तो क्या चीज है, इसकी फुल फॉर्म होती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर हिंदी में बोले तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसकी जो है अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन बनी है, तो इनका नाम है संगीता वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनाकी चौधरी जिनका हाल ही में निधन हुआ ये कौन थे? तो ये जो है जाने माने फिल्म निर्देशक थे, आपको ध्यान रखना है, फेमस पर्सनैलिटी थे। तो ऐसी अगर कोई भी जो है निधन होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में जो है मुलायम सिंह यादव का भी निधन हुआ था, वो भी आपको ध्यान रखना है, वो राजनेता थे। और अभी पूछा जाए पिनाकी चौधरी जिनका हाल ही में निधन हुआ कौन थे, तो ये थे
फिल्म निर्देशक। अगला क्वेश्चन है T20 विश्व कप में 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज कौन बने। तो अभी आपको पता होगा, अभी हाल ही में जो है T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब T20 विश्व कप में 1000 रन पूरे करने वाले जो है इस सेकंड नंबर के बल्लेबाज बने हैं, दूसरे जो है बैट्समैन बने हैं। इनका नाम है हमारे भारत के अपने विराट कोहली। तो ऐसा कारनामा करने वाले ये दूसरे जो है वर्ल्ड के दूसरे बल्लेबाज बने हैं। अगर पूछा जाए फर्स्ट बैट्समैन कौन थे ऐसा कारनामा करने वाले, तो फर्स्ट बैट्समैन थे महिला जयवर्धने, जो कहां से बिलोंग करते थे, ये खेलते थे श्रीलंका की तरफ से। तो दूसरे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान जोहर कप किसने जीता है। तो किसने जीता है, इससे पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है सुल्तान जोहर कप जो है कौन से खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हॉकी से संबंधित है। और भारत की जो है जूनियर हॉकी टीम ने भारत ने जो है ये सुल्तान जोहर कप जीता है। मैच हुआ था किस किस के बीच में, ये मैच हुआ था भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने जो है सुल्तान जोहर कप जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है ट्विटर का अधिग्रहण किसने कर लिया है। तो ये अभी बहुत बड़ी जो खबर है, तो ट्विटर का अधिग्रहण जो किया है ये किया है एलन मस्क ने। ये एलन मस्क कौन है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, और इनकी जो एक कंपनी है स्पेस एक्स, आपने इसके बारे में सुना होगा, काफी फेमस है, और टेस्ला, ये सब जो है इनकी कंपनीज हैं। तो इन्होंने जो है अभी हाल ही में ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है। और इसी से रिलेटेड एक न्यूज और है कि जो है इन्होंने जो भारत के ट्विटर के CEO थे वो थे पराग अग्रवाल, इन्हें भी जो है इनकी पोजीशन से इन्होंने बर्खास्त कर दिया है। तो हमसे इतना ही पूछा गया था ट्विटर का अधिग्रहण किसने कर लिया है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा एलन मस्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंजुम ऐप किस राज्य में लॉन्च की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कुंजुम ऐप लॉन्च की गई है केरल में। इस ऐप का काम क्या रहेगा, तो इस ऐप का जो काम रहेगा वो रहेगा बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध, जो ऑनलाइन फ्रॉडिंग होती है, अपराध को रोकने के लिए जो है केरला की सरकार ने जो है कुंजुम ऐप लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे किस चक्रवात ने जो है भारत और बांग्लादेश को प्रभावित किया है। अभी हाल ही में ये चक्रवात जो है अक्टूबर के महीने में हमें देखने को मिला है। इससे जो है भारत और बांग्लादेश दोनों कंट्रीज प्रभावित हुई हैं। इसका जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, यानी उस चक्रवात का नाम क्या था, उसका नाम था सितरंग। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इस चक्रवात का जो नाम है सितरंग, ये कौन से देश ने दिया है। तो ये जो नाम दिया है ये दिया गया था गिवन बाय थाईलैंड। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि किस किस देश को प्रभावित किया है इस चक्रवात ने। तो ये किया है भारत और बांग्लादेश को। कौन सी खाड़ी में आया है, तो बंगाल की खाड़ी में, और इसका नाम क्या था, सितरंग। और ये नाम किसने दिया था, तो ये नाम दिया था थाईलैंड ने। अगला क्वेश्चन है सिम्बेक्स 2022 का आयोजन जो है किन देशों के बीच में किया गया है। तो ये जो है समुद्री नौसेना अभ्यास है, समुद्री नौसेना अभ्यास हर वर्ष जो है ये आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि ये किन किन देशों के बीच जो है आयोजित किया गया है। तो सिम से सी से बन जाता है, SI से बन जाता है सिंगापुर, और साथ में जो है भारत, बी से बन जाता है भारत। तो सिंगापुर और भारत के बीच में जो है सिम्बेक्स हर वर्ष जो है आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में हेलोवीन पार्टी के दौरान मची भगदड़ में 151 लोगों की जो है मौत हो गई है। तो ये जो हेलोवीन है ये जो है यूरोपियन कंट्रीज में मनाया जाने वाला बहुत बड़ा त्योहार है। तो इस त्योहार में जो है एक पार्टी के दौरान जो है भगदड़ मची है जिसमें 151 लोगों की मौत हुई है। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है साउथ कोरिया में। तो आपको ध्यान रखना है साउथ कोरिया में जो है हेलोवीन पार्टी के दौरान भगदड़ मची जिसमें 151 लोगों की जो है मौत हो गई। अब आपसे पूछा जाए साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, तो आपको पता होगा साउथ कोरिया की जो कैपिटल है दिल्ली, सियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पहला ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जितेंद्र सिंह जो हैं हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा जो है इस आयोजन की जो है उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा, ये किया गया है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। तो इसमें जो है काफी सारी चीजें डिस्कस की जा रही हैं। एक चीज जो हो सकता है कि इस पे मुहर लग जाए, वो हो सकता है दैट इज वन नेशन वन हेल्थ कार्ड। जैसे जो है आपके आधार कार्ड होते हैं, वैसे ही आपका हो सकता है आने वाले समय में जो है हेल्थ कार्ड भी बने, जिसमें जो है आपका जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड जितना भी आपकी हिस्ट्री है, जो रिकॉर्ड है, वो इसमें सारा दर्ज होगा, ताकि डॉक्टर जब भी आपका ये कार्ड देखे तो उसको आपकी पूरी हिस्ट्री जो है पता चल जाए, जिससे जो है उसे आपका इलाज करने में जो है आसानी होगी। तो इस पे भी जो है बातचीत चल रही है। हो सकता है इस समिट में जो है इस पे कोई मुहर लग जाए। तो आपको ध्यान रखना है, पहला ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये आपको नाम ध्यान रखना है, इनका नाम है अन्ना मे वोंग। अन्ना मे वोंग ये जो है चाइनीज हैं, और ये कहाँ पे काम करती हैं? तो ये वर्क करती हैं हॉलीवुड में। तो इसी के लिए जो है इनका जो है पहली एशियाई ऐसी बनी है जिनका जो है अमेरिकी मुद्रा पर जो है फोटो प्रदर्शित होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो इनका नाम है अन्ना मे वोंग। ये कौन है? ये चाइना से बिलोंग करती हैं और हॉलीवुड में जो है स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवियन फ्लू किस राज्य में फैला हुआ है? तो जब भी भारत में कोई फ्लू या कोई नई बीमारी आती है तो आपको पता होगा ये पहले कौन से राज्य में एंटर करती है? वो करती है केरल में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो भी रहेगा केरल में। एवियन फ्लू, जिसे जो है हम बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं, पक्षियों में पाया जाता है, किस राज्य में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है केरल में। पूछा जाए कौन से वायरस की वजह से ये फैलता है? तो ये फैलता है H1N1 वायरस की वजह से। ध्यान रखना है आपको कहाँ फैला हुआ है, दैट इज केरल में। आज का जो आखिरी प्रश्न है वो है, पहला एशियान भारत स्टार्टअप महोत्सव किस देश में जो है आयोजित हुआ? पहले बात करते हैं ये एशियान क्या चीज है। तो एशियान कुछ कंट्रीज का समूह है, इसकी फुल फॉर्म है दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट के एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब इसका हिस्सा हैं। तो ये एशियन भारत स्टार्टअप महोत्सव कहाँ पे आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है इंडोनेशिया में। पूछा जाए एशियान का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है दैट इज जकार्ता में। जकार्ता कहाँ पड़ता है? ये इंडोनेशिया में ही पड़ता है। तो पहला एशियान भारत स्टार्टअप महोत्सव आयोजित हो रहा है इंडोनेशिया में। एशियन क्या चीज है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और पूछा जाए एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है जकार्ता। इसी तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर जाकर जो है कैरियर स्टडी जो है ऐप डाउनलोड करनी है। वहां पर आप लॉगिन करें और वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। वहां पर हम आपके लिए लेके आए हैं टेट मेडिकल के लिए कंप्लीट जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेट नॉन मेडिकल के लिए, टेट शास्त्री के लिए, टेट जेबीटी एलटी के लिए, टेट आर्ट्स के लिए जो है कंप्लीट आपको वहां पर रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। साथ में आपको वहां पर पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी हर रिकॉर्डेड सेशन की। आपको वहां पर टेस्ट मिल जाएंगे, आपके वहां पर लाइव लेक्चर कंडक्ट किए जाते हैं। आपको हम साथ में HPGK, साइकोलॉजी और जो है इंडिया जीके कवर करवा रहे हैं। साथ में करंट अफेयर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और टाइम टू टाइम जो है आपके वहां पर हम टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो है आपको मिनिमम प्राइसेस में हम दे रहे हैं। और अभी जो है आप CS लाइव कूपन कोड का यूज करके जो है डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो है हम आपको ओनली 999 में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कूपन कोड लगा के ये कोर्सेज आपको 799 में मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को जो है रजिस्टर करें और साथ में जो है आप अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं।
मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।